सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है और बीजेपी इस पर दाग लगाना चाहती है, बोले सीएम केजरीवाल। झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े मामले पर आज सुनवाई, अमित शाह पर किया था कमेंट। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अवहार के भगवान राम पर बयान के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। आज कांग्रेस में शामिल हुई आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर आज सुनवाई। जहां एक और अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं राम मंदिर और रामलला की मूर्ति को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कोई इसे धार्मिक मुद्दे के बजाय राजनीतिक कार्यक्रम बता रहा है, तो कोई इसे पूछ रहा है कि आखिर नई मूर्ति की जरूरत क्यों पड़ रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अयोध्या राम मंदिर पर बात करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस रामलला की मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, आखिर वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, इंदौर, मध्य प्रदेश। जी, राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई, नई मूर्ति कहाँ से आ रही है, वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है। इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। मध्य प्रदेश के गुना में शिक्षा अधिकारी के सुस्त रवैया से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौराहे पर डीईओ का पुतला दहन किया। हिजाब विवाद को लेकर विद्यार्थी परिषद सक्रिय बनी हुई है। विद्यार्थी परिषद ने डीईओ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने कई बार डीईओ साहब से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। विद्यार्थी परिषद ने डीईओ कार्यालय का घेराव कर आवेदन दिया था, जिसमें साफ 3 दिन की चेतावनी भी दी गई थी। शिक्षा विभाग ने भी 3 दिवस में जांच हमें सौंपने का आश्वासन दिया था। उसके बाद भी आज तक शिक्षा विभाग द्वारा हमसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया, ये विद्यार्थी परिषद का बयान है। डीईओ साहब क्यों इस विषय पर आज तक मौन है, इसका विरोध करते हुए विद्यार्थी परिषद ने आज पुतला दहन कर पुनः चेतावनी दी है। देखिए संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश। उसको लेके डीओ साहब से हमने कई बार मिलने का प्रयास किया, कॉल पर चर्चा करी, और डीओ साहब विद्यार्थी परिषद के हल्के में लेकर उनके कान में विद्यार्थी परिषद की शांतिपूर्ण मांग को जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसका विरोध करते हुए एबीवीपी ने डीओ कार्यालय का घेराव किया था और ये चेतावनी दी थी साफ कि 3 दिवस के भीतर अगर हमें डीओ साहब मिलकर स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं तो एबीवीपी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जवाबदारी डीओ साहब की होगी। उसके बाद भी डीओ साहब आज तक सोए हुए हैं और उनने एबीवीपी से बात करने तक का प्रयास नहीं किया, जिसका विरोध करते हुए आज एबीवीपी ने गुना के अंबेडकर चौराहे पर डीओ साहब का पुतला जलाया है। आंदोलन के अगले चरण में एबीवीपी की जिले भर में 7 इकाइयां हैं। अगले दिन 7 इकाइयों में एबीवीपी डीओ का पुतला दहन करेगी। विकास शिवरी, जिला संयोजक, एबीवीपी गुना।